जय हिंद दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के तरफ से आप सभी के लिए अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत ट्रेड्समैन पदों पर नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ पे आप सभी देखेंगे ये रहा इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन और इसकी लास्ट डेट आप सभी देखेंगे 25 अक्टूबर 2022 रहेगा। यानी कि 25 अक्टूबर 2022 के पहले इसका फॉर्म आप सभी को अप्लाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट है और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस भर्ती के अंतर्गत ऑल इंडिया के जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट आप सभी यहाँ पर देखेंगे अनमैरिड इंडियन मेल सिटीजन जो है इस भर्ती का फॉर्म केवल फिल कर सकते हैं। यानी कि फीमेल के लिए जो है आपका ये भर्ती नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट ही इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पोस्ट आपका है कुक एंड मेस वेटर का है। इसके अलावा आप सभी को बता दें सफाई वाला, लास्कर, वाशर अप, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर एंड वॉचमैन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ट्रेड्समैन के अंतर्गत आता है। और आप सभी यहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम के अंतर्गत जो है आपका कुक एंड मेस वेटर का पोस्ट है। और जो आपका हाउस कीपिंग है इसके अंतर्गत आप सभी देखेंगे ये सभी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सेकेंड नंबर पैराग्राफ में जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022 है। इसके पहले जो है आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी कि 25 अक्टूबर 2022 के पहले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्टल एड्रेस की बात करें, यानी कि कौन से एड्रेस पर जो है आपको फॉर्म अप्लाई करके सेंड करना है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसमें जो है काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया गया है। इनमें से किसी भी एड्रेस पर आप सभी इसका फॉर्म अप्लाई करके सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रीम अवेलेबल। तो जैसे कि अगर आप सभी हॉस्पिटलिटी के अंतर्गत जो आपका वैकेंसी है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम के अंतर्गत जो है आपका कुक एंड मेस वेटर का है। तो अगर आप सभी कुक या मेस वेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है इन दोनों में से ये एक एड्रेस और ये एक एड्रेस जिसमें आप सभी देख सकते हैं इसका स्ट्रीम दिया गया है, तो इनमें से दोनों में से किसी भी एक एड्रेस पर जो है फॉर्म अप्लाई सेंड करके जो है फॉर्म अप्लाई आप सभी कर सकते हैं। और यहाँ पे हाउस कीपिंग के अंतर्गत जो आपका भर्ती है जैसे कि सफाई वाला, लास्कर, वाशर अप, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर एंड वॉचमैन, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस एड्रेस को छोड़कर बाकी जितने भी एड्रेस दिया गया है इन सभी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि केवल इस एड्रेस को छोड़कर, क्योंकि इसमें हाउस कीपिंग जो स्ट्रीम है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ बॉक्स भी दिया गया है डायरेक्ट। अगर आप सभी इसके जो आप यहाँ पे एड्रेस देख रहे हैं इसके आसपास अगर आप सभी रहते हैं तो डायरेक्ट जो है ड्रॉ बॉक्स भी आप सभी कर सकते हैं। अगर आप सभी दिल्ली जो है यहाँ पे एड्रेस दिया गया है इस एरिया में अगर आप सभी रहते हैं तो डायरेक्ट ड्रॉ बॉक्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी किसी दूसरे स्टेट या लोकल एरिया कहीं भी रहते हैं तो आप अपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है इनमें से जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म अप्लाई करते समय आपको अटैच करना है। तो क्लास 10th का जो है सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। इसके बाद रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ अटैच करना है जो कि जुलाई 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट जो है फोटो है वो आपको अटैच करना है। इसके अलावा कॉन्स्टेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स या लीगल गार्जियन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो 18 साल से कम एज के स्टूडेंट है उन्हें जो है कॉन्स्टेंट सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना है। और उस पर जो है आपके पेरेंट्स का जो है यानी कि आपके गार्जियन का साइन होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे कि कॉन्स्टेंट सर्टिफिकेट इसी में दिया गया है, उसे जो है आपको फिल करके अटैच करके सेंड करना होगा अगर आपका एज 18 से कम है तो। इसके अलावा आधार कार्ड जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप सभी सेंड कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई दूसरा भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो उसे भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन आप में से लगभग सभी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड होगा तो इसे जो है आपको अटैच करके सेंड करना है। यानी कि फॉर्म अप्लाई जब आप करेंगे तो उस फॉर्म के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं
तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। आप सभी को बता दें यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इस बुक के अंतर्गत वे सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो बीएसएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन के तरफ से प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप सभी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या इसके अलावा आप सभी अपने नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट जो है इसमें देखेंगे 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन, यानी कि इतना के बीच 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे आपका मैरिटल स्टेटस जो है अनमैरिड होना चाहिए। और इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है लगभग सभी स्टूडेंट के पास होगा, क्योंकि इसमें जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि सिंपली 10th पास है आप किसी भी बोर्ड से तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10th पास इसमें मांगा गया है, अदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो आप सभी के पास डेफिनेटली जो है 10th पास होगा ही। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर पैराग्राफ में देखेंगे जो हाइट वेट का डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 152.5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम जो है हाइट होना चाहिए। चेस्ट जो है आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना होगा, जितना भी आपका चेस्ट होगा उससे जो है 5 सेंटीमीटर आपको ज़्यादा फुलाना होगा। इसके बाद वेट जो है हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग मापा जाएगा। और यहाँ पे हेयरिंग के बारे में, डेंटल के बारे में यानी कि उसकी जानकारी दिया गया है, हेयरिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस भर्ती की कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे छुट्टी की टर्म कंडीशन की बात करें तो आपको प्रत्येक साल जो है यानी कि एनुअल जो लीव है वो 30 डे मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन इस तरह जो है 30 डे जो है आपको पर ईयर इसमें जो है छुट्टी मिलेगा। इसके बाद पे स्केल के बात करें, पे स्केल के बारे में बात करते हैं, यानी कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सैलरी भी इसमें सेम है जो कि इंडियन एयरफोर्स में आपका ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए भर्ती आया था उसमें जो सैलरी था वही सेम है। तो फर्स्ट ईयर 30,000 मिलेगा, इन हैंड आपको 21,000 मिलेगा। 70% आपका सैलरी का 30% सैलरी यानी कि 9,000 सैलरी आपका काट कर अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा किया जाएगा और सेम इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आपको दिया जाएगा। इसी तरह सेकेंड ईयर में आपका 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000 इन हैंड आपका ये मिलेगा। अग्निवीर कॉर्प्स फंड में आपका ये जमा होगा प्रत्येक मंथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रत्येक मंथ इतना रुपया जो है आपको अलग से दिया जाएगा। तो सैलरी जो है काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि 4 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 10.04 लाख जो है सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो 4 साल बाद आपको 10.04 लाख का जो है इसमें सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा और इसके अलावा इन हैंड आपको सैलरी ये आपका प्रत्येक ईयर जो है मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस भर्ती के अंतर्गत जो है यहाँ पे 4 इयर्स के बाद जो है आपको जॉब को एग्जिस्ट करना होगा, यानी कि आपका सेवा जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि रिटायरमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अलग से अलाउंसेज भी इसमें दिए जाएंगे और इसके अलावा आपका इंश्योरेंस भी रहेगा, यहाँ पे इसकी जानकारी दिया गया है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट आपका होगा 20 नंबर का। इसके अलावा एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है 30 नंबर का। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है और मेडिकल एग्जामिनेशन फिट या अनफिट ये आपको बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है इसमें जनरल इंग्लिश से 10 प्रश्न और जनरल नॉलेज से 10 प्रश्न आपका आएगा। 20 नंबर का आपका ये एग्जाम होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस भर्ती के अंतर्गत रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का आपका इसमें रनिंग भी होगा और रनिंग के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड आपको समय मिलेगा। 10 पुशअप्स होगा, 10 सिटअप्स होगा और 20 स्क्वाट्स होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 पुशअप के लिए आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 मिनट और 10 सिटअप्स के लिए 1 मिनट और 20 स्क्वाट्स के लिए भी 1 मिनट आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो ये जो है पीटी के अंतर्गत आपका होगा।
और इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पे मेडिकल एग्जाम भी आपका इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे इसका जो फॉर्म है आपको कैसे फिल करना है उसका डिटेल्स दिया गया है, हाउ टू अप्लाई। तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है अप्लीकेशन एज पर अटैच्ड फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट टू बी फॉरवर्डेड टू एनी वन एड्रेस एज इनडायरेक्ट एट पारा टू एबव। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताए हैं कि 5 जो है एड्रेस दिया गया है, उनमें से किसी भी एड्रेस पर आप सभी सेंड कर सकते हैं। ए सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप विथ RS10 स्टैम्प एफिक्स्ड शुड बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विथ अप्लीकेशन। तो यहाँ पे 10 रुपया का जो है स्टैम्प भी आपका लगा होना चाहिए उस पर, फॉर्म जब अप्लाई करेंगे उस पर, उस इन्वेलप पर। और इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका अप्लीकेशन फॉर्म का जो है PDF है, तो इसी फॉर्म को जो है आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये जो है आपको फिल नहीं करना है क्योंकि ये जो है CSBC द्वारा फिल किया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए नेम ऑफ अप्लीकेंट का नेम, आधार कार्ड नंबर, और इसके अलावा आप सभी यहाँ पे पेस्ट 1 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ यहाँ पे जो है लगाना है। इसके अलावा फादर्स का नेम, आपका फादर का प्रोफेशन क्या है, मदर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आपको डालना है, एज एज एंड लास्ट डेट। तो लास्ट डेट इसका 25 अक्टूबर है, तो 25 अक्टूबर 2022 तक आपका कितना एज हो जाएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको फिल करना है। इसके अलावा नेशनलिटी आपका क्या है, इसके अलावा मैरिड है या अनमैरिड है, तो अनमैरिड पर जो है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी कि अनमैरिड सेलेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर बॉडी टैटू अगर आपके किसी भी पार्ट पर है, टैटू अगर आपके बॉडी में, तो यस या नो और उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, तो जो भी आपका एड्रेस है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपको फिल करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th का जो डिटेल्स है और सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे बोर्ड और सर्टिफिकेट नंबर देना है। और इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, तो आप जो है अपना लैंग्वेज का प्रीफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, इस तरह से आप सभी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में तेज है तो इंग्लिश भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, तो यहाँ पे अगर आप पहले जॉब किए हैं तो उसका डिटेल्स दे सकते हैं, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर कोई है तो आप यहाँ पे जो है उसका डिटेल्स देंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फादर जो है पहले से जो है इंडियन एयरफोर्स में जॉब किए हैं तो यहाँ पे जो है उसकी डिटेल्स आप सभी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, तो यहाँ पे फिल इन कैपिटल लेटर में सभी आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच किए हैं उसकी जानकारी पूछा गया है। तो क्लास 10th का अगर आप सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं तो यस कीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको रिलेटेड, यानी कि जो जिस भी पोस्ट के लिए आपका ये भर्ती है उससे रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको भी इसमें ओल्डर देन 6 मंथ, आप सभी को बता दें 6 मंथ से जो है ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो स्कूल का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा और पंचायत से जो बनता है वो भी चलेगा, तो दोनों में से कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप लगा रहे हैं 6 मंथ से जो है, यानी कि लेटेस्ट जो आपका सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट सर्टिफिकेट, तो जैसे कि मैंने आपको बताए हैं जो कि 18 ईयर्स से कम है, बिलो 18 ईयर्स, तो उनको जो है यहाँ पे इसे फिल करना है, जिसमें जो है सिग्नेचर का यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ पे जो आपका गार्जियन है जैसे कि फादर या मदर, उनका सिग्नेचर यहाँ पे देना है। इसके अलावा अगर 18 से आप ज़्यादा एज के हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे डेट मेंशन कर देना है। तो दोस्तों ये जो है एडमिट कार्ड का यहाँ पे दिया गया है, तो एडमिट कार्ड भी आप सभी इसे फिल कर सकते हैं। और वेन्यू ऑफ रिटर्न PFT स्ट्रीम प्रोफेशनलिटी टेस्ट, तो ये जो है आपको फिल नहीं करना है, ये जो है बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करके इनमें से 5 एड्रेस दिया गया है, इनमें से यहाँ पर देखेंगे 5 एड्रेस में से किसी भी एड्रेस पर फॉर्म अप्लाई करके सेंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ड्रॉप बॉक्स में भी इस एड्रेस पर फॉर्म को जो है ड्रॉप बॉक्स कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।